शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री राम भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। आज आपको पराभक्ति के बारे में बताऊंगा और हनुमान जी की कथा पूरी पराभक्ति की है। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो हनुमान जी ने सीता जी को सारी कथा सुनाई और हनुमान जी ने सीता जी को राम नाम की मुद्रिका दी, जो हनुमान जी को राम जी ने दी थी। ऊपर से नीचे गिरा दी उन्होंने पेड़ से। मुद्रिका को देख करके माता सीता जी को बड़ा आनंद मिला। मुद्रिका उन्होंने उठा ली। माता बोली, ऐसी मधुर वाणी में कथा कहने वाला कौन प्राणी है? कहाँ है? मेरे सामने प्रत्यक्ष आए। हनुमान जी नीचे आए, अत्यंत दीन होकर के माता को प्रणाम किया, वंदन किया और माँ से कहा, माता मैं श्री राम जी का दूत हूँ, आप मेरी माता हैं। माता को प्रथम तो थोड़ी शंका हुई, कहीं रावण की माया से बना हुआ वानर का स्वरूप तो नहीं। हनुमान जी कहने, माँ आप शंका न करो, मैं आपका सेवक हूँ और श्री राम जी का दास हूँ। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः। सीता जी जब जब एकांत में श्री राम जी से बातें करती थीं तब करुणा निधान संबोधन करती थी उनको। हनुमान जी ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं करुणा निधान श्री राम जी का सेवक हूँ। करुणा निधान शब्द जहाँ सुना, सीता जी को शंका समाप्त हो गई। पूर्ण विश्वास हो गया कि हनुमान जी श्री राम जी का सेवक है। हनुमान जी कह रहे, माँ आप चिंता न करो, राम जी आपकी उपेक्षा नहीं करते। राम जी जानते नहीं थे कि आप कहाँ हो। अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। माँ मैंने सब देख लिया, सुन लिया, आप धैर्य धारण करो, शीघ्र राम लक्ष्मण पधारेंगे, राक्षसों का विनाश करके आपको अयोध्या ले जाएंगे। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। हनुमान जी ने बाल स्वरूप धारण कर रखा था, छोटा सूक्ष्म। माता सीता ने कहा, बेटा तू बालक जैसा लगता है, सभी वानर तेरे जैसे हैं, इन विशालकाय राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा, माँ मेरा असली रूप आपको दिखाता हूं। सीताराम 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 का कीर्तन करते करते हनुमान जी ने अपना विशाल रूप पर्वताकार कर दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने कहा, माँ
इस स्वरूप से मैंने समुद्र का लंघन किया था। पीछे सरक के बैठो। और सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान जी महावीर हैं, बलवान हैं। अत्यंत आनंद हुआ। यदि तुम्हारी इच्छा हो माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, क्षण भर में ही मैं आपको राम जी से जाकर के मिला लूंगा। सीता जी ने कहा, बेटा ये सब ठीक नहीं है, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी पीठ पर चढ़ करके बैठूं, ये बात अच्छा नहीं। जगत को स्त्री धर्म समझने के लिए मेरा अवतार हुआ है। बेटा तू जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, लेकिन मेरा पातिव्रत धर्म ऐसी आज्ञा नहीं देता है। आज तक मैंने परपुरुष का कभी स्पर्श नहीं किया। रावण बलपूर्वक मुझे उठा कर के लाया था, इसमें मेरा कुछ बस नहीं चला, अन्यथा मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। बेटा मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटेगी। राम जी यहाँ पधारेंगे, रावण को मारेंगे, मुझे ले जाएंगे, इसमें कीर्ति है, यश है। स्त्री जानबूझ करके कभी परपुरुष का स्पर्श नहीं करती है अच्छी स्त्री। स्त्री के लिए परपुरुष का स्पर्श बहुत वर्जित है। परपुरुष का स्पर्श करने से स्त्री के पतिव्रत धर्म भंग होता है। साधु को, ब्राह्मण को स्त्री से दूर रहना चाहिए, दूर से बंधन कर ले। स्त्री को किसी साधु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा है। हनुमान जी का माँ ठीक है, आपकी इच्छा है, मैंने तो केवल विवेक से कहा था, आपको बहुत दुख हो रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूं। सीता जी ने कहा, यह बेटा ठीक नहीं है, मैं 2 महीने प्राणों को टिका कर और रखूंगी, तो राम लक्ष्मण को शीघ्र लेकर के आना। परंतु समस्त वानर सेना किस प्रकार से यहाँ आएगी? समुद्र तो बीच में बहुत बड़ा पड़ता है। हनुमान जी कहने लगे, माता वानरों की आप चिंता न करें, माँ मैं बहुत बलवान हूँ, और मुझसे तो बहुत बहुत बलवान है। सुग्रीव है, जामवंत है, नल है, नील है। जो बलवान होता है उसे दूत बनाकर संदेह लाने के लिए भेजना ठीक नहीं। सामान्य को दूत बना करके भेजा जाता है। अब मुझे भूख लगी है, आप चाहो तो मैं फल का आहार कर लूँ। माता जी ने कहा, बेटा फल के वृक्ष तो यहाँ बहुत है, परंतु राक्षसों के पहरे लगे। हनुमान जी ने कहा, इसकी आप माता जी चिंता न करो, मैं अकेला सबके लिए बराबर हूँ। सीता जी विचार में पड़ गई, मेरा हनुमान तो अकेला है, राक्षस अनेक हैं, यदि लड़ाई ठन गई तो फिर कैसे होगा? सीता माता कहने लगी, बेटा शांति रखना, कोई फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हो उनमें खा ले। हनुमान जी ने विचार किया, फल तोड़ने को माँ ने मना किया है, परंतु वृक्ष तोड़ने को मना नहीं किया है। वृक्ष उखाड़ लो। हनुमान जी ने अशोक वाटिका से पहले वृक्ष ही उखाड़ना शुरू किया। फल खाए, वृक्ष तोड़े, राक्षस दौड़े, राक्षसों को पूंछ मार मार करके फेंक दिया अलग। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया युद्ध करने के लिए।
हनुमान जी ने दोनों पैर पकड़ के पछाड़ दिया। अक्षय कुमार के प्राण निकल गए। अनेक राक्षसों का हनुमान जी ने विनाश कर दिया। उधर राक्षसों ने जाकर के सूचना दी रावण को कि बहुत बलवान बानर आया है, राक्षसों का संहार कर रहा है। उन्होंने इंद्रजीत को आज्ञा दी। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उसने ब्रह्मपाश का प्रयोग किया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने विचार किया, यदि इसकी नहीं मानूं मर्यादा तो मर्यादा भंग हो जाएगी। हनुमान जी का शरीर तो वज्र का था, इसीलिए एक नाम हनुमान जी का वज्रांग भी है। वज्रांग का व्याकरण में उपभ्रंश जो होता है तो बजरंग होता है। ब्रह्मपाश में बंध गए हनुमान जी, मर्यादा रखी। ब्रह्मा जी की शक्ति को मान दिया उन्होंने, अपमान नहीं किया उसका। इधर भगवान शंकर माता पार्वती को यही कथा सुनाते।